मैं डॉक्टर एस के यादव, केयर ऑर्थो एंड फिजियोथेरेपी क्लिनिक आशियाना लखनऊ से। दोस्तों, आज हम जानते हैं स्ट्रोक को कि स्ट्रोक होता क्या है और क्यों होता है, इससे कैसे बच सकते हैं और किन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों, स्ट्रोक पहली बात तो हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा ब्रेन है उसको ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़रूरी होती है। ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने की वजह से हमारे जो ब्रेन को झटका लगता है या फिर एक तरीके के कह सकते हैं जो उसमें शॉक लगता है या उसमें चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से पैरालाइज अटैक यानी कि स्ट्रोक पड़ता है। एक खास हिस्से पे एक क्लॉट भी बन जाता है कभी कभी, उसकी वजह से भी स्ट्रोक आ जाता है या पैरालिसिस हो जाती है पेशेंट को। दोस्तों, हम जानते हैं कि पहले तो क्या रीज़न है स्ट्रोक के, क्या रीज़न है। दोस्तों, स्ट्रोक का यानी कि पैरालिसिस का रीज़न है हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्मोकिंग, हार्ट डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, नींद का पूरा ना होना और बढ़ती उम्र। और इसी में हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे अपने साथियों को, अपने पेशेंट्स को, कि रोड साइड एक्सीडेंट, जो रोड्स पे एक्सीडेंट होते हैं सर पे चोट लगने की वजह से या फिर सर पे कोई भारी चीज़ गिर जाने की वजह से भी हेमोरेजिक चेंजेस यानी कि ब्रेन में चोट लगने की वजह से भी पैरालिसिस हो जाता है। कभी कभी तो हम देखते हैं कि पेशेंट सर्वाइव कर गया, पेशेंट सही भी हो जाता है, कभी कभी कोई टेम्परेरी ब्लॉकेज भी होता है जो कि सही हो जाता है, और कभी कभी होता है कि ऐसा परमानेंट डिजीज टाइप में या फिर परमानेंट एबिलिटी के टाइप में हम देखने को पाते हैं पेशेंट्स में, और कभी कभी इतना घातक होता है वो कि उससे जान भी चली जाती है पेशेंट की। तो दोस्तों, बढ़ती उम्र भी देखा गया, बढ़ती उम्र में भी इसका बहुत ही ज़्यादा असर देखने को मिलता है हमारे पेशेंट्स में। तो हम ये बता दें कि ब्लड सप्लाई को मेंटेन रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसको कैसे पहचानें, पैरालिसिस को कैसे पहचानें। जब स्ट्रोक आता है तो सबसे पहले बोलने में दिक्कत होती है, या फिर चेहरे की फालिश, चेहरे का एक हिस्सा या फिर कोई एक अंग चेहरे का, नाक, आंख, मुंह या फिर जबान का लड़खड़ाना, इसमें चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। एक हाथ एक पैर काम करना बंद कर देता है, आवाज़ धीरे हो जाती है मरीज की, वो धीरे बोलने लगता है, शरीर जो है अपना बैलेंस खोने लगता है, शरीर का बैलेंस नहीं बनता है। और एक और चीज़ देखी गई है कि आंखों से धुंधला दिखना, आंखों से धुंधला भी दिखता है जब स्ट्रोक आने वाला होता है, या फिर डबल विजन भी कभी कभी देखने को मिलता है। हाथ और पैर में सुन्नपन भी देखने को मिलता है स्ट्रोक आने से पहले, यानी कि पैरालिसिस आने से पहले हाथ या पैर में सुन्नपन भी देखने को मिला है, कई पेशेंट्स में ऐसी चीजें देखने को मिली है। तो दोस्तों, आजकल के युवाओं में देखते हैं हम कि उनकी नींद का पूरा ना होना भी एक प्रमुख कारण है, जो कि ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट डिजीज को भी बुलावा देता है, यानी कि पैरालिसिस और हार्ट अटैक को बुलावा देता है या बढ़ावा देता है। और एक चीज सबसे कॉमन जो हमने देखा है कि लोग अपनी नींद पे ध्यान नहीं देते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेस रहता है अपनी तरक्की को पाने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं और अपनी लाइफ को खतरे में डालते हैं, यानी कि अनजाने में अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालते हैं, यानी कि ब्रेन स्ट्रोक के बहुत पास जाते चले जाते हैं। हम उन पेशेंट्स को बताना चाहेंगे कि अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल, यानी कि सबसे पहले अपनी नींद को पूरा करें, स्ट्रेस लेवल को कम रखें, डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखें और खान पान पे विशेष ध्यान दें। और आजकल हम एक और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहेंगे कि जो कि युवा हैं वो अपने फैशन के चक्कर में या फिर अपने दिखावे के चक्कर में स्मोकिंग तो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या फिर शो ऑफ करते हैं, ड्रिंक भी करते हैं। हम ये कहेंगे स्मोकिंग से बचें, युवा जो है स्मोकिंग से बचें। स्मोकिंग एक स्ट्रोक का एक बहुत ही प्रमुखता कारण बना है आज के टाइम पे। बहुत हम देखते हैं कि यंग एज में पैरालिसिस अटैक आ गया, यानी कि 30, 40, 45 की उम्र में स्ट्रोक आ जाता है, जो कि स्मोकिंग उसका प्रमुख कारण होता है।
बढ़ती उम्र यानी कि ब्रेन का सिकुड़ना, बढ़ती उम्र में ब्रेन सिकुड़ता है, ब्लड फ्लो कम होता है, ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन में कम होती है, इसकी वजह से भी बढ़ती उम्र यानी ओल्ड एज पेशेंट्स में आ जाता है स्ट्रोक। तो हम सभी पेशेंट्स को से अपने रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी डाइटरी प्लान, अपने नींद, अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करें, स्मोकिंग से दूर रहें और अपने हार्ट डिजीज जो भी है उस डॉक्टर से अपने प्रॉपर सलाह लें और अपने जीवन में एक्सरसाइजेस का रोल बढ़ाएं। अपने जो एक्सरसाइज एक्सपर्ट यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट या फिर और एक्सरसाइज एक्सपर्ट हैं उनको जाके संपर्क करें और उनसे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, स्ट्रोक से बचने और हार्ट डिजीज से बचने के लिए एक्सरसाइज पूछें और उनसे बचें। आशा करेंगे कि हमारी चीज़ें, वीडियो में बताई गई चीज़ें आपको समझ आई होंगी और आप इनको फॉलो करेंगे और हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय करेंगे। थैंक यू।